फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक छोटी सी कहानी जो आप में विकसित करेगी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली फेस करने की सोच और दिखाएगी जीने की सही दिशा। बने रहिए मेरे साथ इस कहानी के अंत तक। एक दिन की बात है, एक बैल मैदान में घास चर रहा था। उसी मैदान में एक सूखा हुआ कुआं था। अचानक बैल घास चरते चरते उस कुएं में आ गिरा। वह बैल जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर किसान उस कुएं के पास आया और बैल को कुएं में गिरा हुआ पाकर वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आखिर में उसने फैसला किया कि बैल वैसे भी काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे बचाने से कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए बैल को कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने मिट्टी खोद खोद कर कुएं में डालना शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख कर रोने लगा। जाहिर सी बात है, जिस किसी पर मुसीबत आती है वो परेशान हो जाता है, तिलमिलाने लगता है। इसी तरह बैल भी तिलमिलाने लगा था। लेकिन अचानक बैल आश्चर्यजनक तरीके से शांत हो गया। सभी लोगों को लगा कि शायद बैल मिट्टी के नीचे दब गया है, इसलिए उसकी आवाज़ बंद हो गई है और सभी लोग चुपचाप मिट्टी डालते रहे। कुछ देर के बाद किसान ने कुएं में झांक कर देखा तो वो आश्चर्य से सन्न रह गया। उसने देखा कि अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा है। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिलकर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्द ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए बैल कुएं के किनारे पे पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से जलन के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर अर्थात निराश होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि अपने ऊपर गिरने वाली हर तरह की गंदगी को नीचे गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी निःशुल्क हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MQ मोटिवेशन।